अस्सलाम वालेकुम। फूड एक्सप्रेस में आज क्या बन रहा है? आज मैं आपको बताऊंगी मीठा। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ कोकोनट खीर। 12 रबी अव्वल का दिन है, इसलिए तो इस पे मीठा ही बांटा जाता है। इसलिए मैं आपको बनाना बताऊंगी आज कोकोनट खीर। तो इसके लिए मैंने लिया है, ये मैंने चावल भिगोए हुए हैं, तकरीबन 2 घंटे हो गए इनसे। ये 3 लीटर मैंने 3 लीटर लिया मैंने दूध। अगर आपके पास 1 लीटर दूध है तो आपने ये आधा कप चावल लेने हैं। अगर आपके पास 2 लीटर दूध है, आपने कप भर के चावल लेने हैं। मेरे पास 3 लीटर था, मैंने 1.5 कप चावल लिए हैं। इस चीज को आपने याद रखना है। अब ये चावल मुझे 2 घंटे हो गए मैंने भिगोए हुए हैं। ये है मेरे पास 3 टेबल स्पून क्रीम, ये सब्ज इलायची और ये है रस, ये चीनी, ये है कोकोनट और ये है गुलाब का अर्क। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो हमने चावल भिगोए हुए हैं, जब मैंने इन चावलों को पीसना है, जो मैंने आपको रस दिखाए हैं, ये 4 अदद रस हैं, मैंने इनको इनके साथ ही पीसना है। अब मैं इनको जब पीस के लाती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये 3 लीटर दूध है हमारे पास। ये जो भी मैंने चावल दिखाए थे और रस दिखाया था, इनको मैंने पीस लिया है। अब मैं इस दूध के अंदर इसको डालती हूँ। बिस्मिल्लाह। ले जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, फ्लेम करते हैं ऑन। अब मैं इसमें चम्मच डाल रही हूँ, हिला रही हूँ उसको। अब खीर में हमने चावल शामिल कर दिए हैं। अब इसके अंदर आपने चम्मच को हिलाते रहना है। अगर आपने चम्मच को रोक दिया तो खीर नीचे लग जाएगी। खीर का यही होता है कि आपने इसको हिलाते रहना है। अच्छा, अभी स्टार्टिंग में बस इसने पकने चावल के साथ, इसने अभी हमने इसमें और कोई चीज़ शामिल नहीं करनी और चीनी भी नहीं। अगर हमने स्टार्टिंग में इसके अंदर चीनी डाल दी तो इसने 2 घंटे तक भी गाढ़ी नहीं होना, ये ऐसी पतली रहेगी। अब मैं इसके अंदर शामिल करती हूँ सब्ज इलायची, बस ये इलायची डाल के इसको मैंने पकाते रहना है। आगे मैं फिर बाद में आपको बताती हूँ। लीजिए, खीर हमारी पक रही है। जिस टाइम से मैंने रखा है मैं उसी टाइम से इसके अंदर चम्मच को हिला रही हूँ। देखें, अगर खीर का ये मसला है, इसके अंदर आपने चम्मच लाना छोड़ दिया तो ये फौरन नीचे लगनी शुरू हो जाती है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और एक और बात, जो खीर के अंदर आपने चम्मच इस्तेमाल करना है, ये आपने कुछ सालन वाला चम्मच खीर के अंदर इस्तेमाल नहीं करना, फिर आपकी खीर के अंदर सालन की खुशबू शामिल हो जाएगी। इसके लिए मीठे के लिए एक अलग चम्मच रख दें आप। अब मैं देखें खीर गाढ़ी होगी, इसके अंदर डालने लगी हूँ चीनी। चीनी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। कुछ कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं। मैं देखती हूँ क्या हिसाब है। मेरे हाल में तो ये सारी चली जानी है, सारी डालती हूँ मैं भी। अगर हम स्टार्टिंग में चीनी डाल देते तो फिर हमारी खीर ने कभी भी गाढ़े नहीं था बनना। साथ ही अगर चीनी शामिल करें तो हमारी खीर फिर है ना थिक नहीं होती। जब ये थिक हो जाए तो फिर इसमें आपने चीनी को ऐड करना है।
अब मैं इसको थोड़ी देर पकाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ क्या करना है। देखें ये खीर हमारी हो गई है ठीक, ये देखें कितनी थिकनेस आ गई है इसके अंदर। अब मैंने इसके अंदर क्या शामिल करना है, ये 3 टेबल स्पून मैंने लिए थे कोकोनट पिसा हुआ, ये मैं इसके अंदर शामिल करती हूँ। अब ये क्रीम है मेरे पास, ये 4 टेबल स्पून है। अब मैं इसके अंदर इसको भी शामिल कर देती हूँ। इन दोनों चीज़ों को आपने एंड पे शामिल करना है जब आपकी खीर बन जाएगी। देखिए क्रीम भी मैं शामिल कर देती हूँ। इसको आपने बस मिक्स करते रहना है, छोड़ना नहीं से। जिस टाइम आपने खीर का छोड़ दिया जी, उसी टाइम नीचे से लगनी शुरू हो जाती है। तकरीबन ये अब तैयार होने वाली है। अब ये देखें, ये मेरे पास है गुलाब का अर्क 3 टेबल स्पून। अब मैं एंड में इसके अंदर ये भी शामिल कर देती हूँ। इससे खीर के अंदर बहुत ही प्यारी खुशबू आती है और जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है। देखें खीर की थिकनेस, देखें कलर, देखें कितना खूबसूरत आया इसका, खीर की वजह से जो हमने डाली ना क्रीम इसमें, ये देखें कितनी अच्छी लुक आ रही है इसकी। इंशाल्लाह खाने में भी ऐसे ही होगी, पसंद आएगी आपको। अब मैंने चीज़ें तो सारी डाल दी हैं, बस मैंने अब 1-2 मिनट इसको पका के चूल्हा बंद कर देना इसका, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ले जी खीर मैंने डिश आउट कर दी है, ये देखें। बनाएं इसको और मुझे अपने कमेंट्स में बताएं आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगी। अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, फिर आऊँगी आपके पास कोई नई डिश लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।